विदेशों में पेपर ये छप रहे हैं ना, ये पूरा मीडिया मैनेजमेंट है प्रॉपर इनका। और ये आप ये देखो कि जो वो मुद्दे उठाते हैं, मान लो वो कोई भी बड़ी बड़ी बात वो छाप रहे हैं, तो वो एक तरह का एडवर्टीजमेंट है और कुछ नहीं। मीडिया मैनेजमेंट संजय सिंह ने सर खुलेआम जंतर मंतर से कहा है कि मोदी जी केजरीवाल से डर चुके हैं, इसलिए उन्हें जेल में रखा। मोदी जी केजरीवाल से बिल्कुल नहीं डरते हैं। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी अपने पॉजिटिव काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उससे देश का विकास हो रहा। आज 17वें पायदान से बढ़कर देश 5वें, दुनिया में 5वें स्तर की अर्थव्यवस्था बन गई है। देश लगातार बढ़ रहा है। तो मोदी जी का ध्यान है कि 370 हटाना है, राम मंदिर बनाना है, देश का विकास करना है। उनको किस चीज़ का डर है? वो तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री क्यों डर रहे हैं? भाई उन्होंने भ्रष्टाचार किया, संजय सिंह उसमें इन्वॉल्व, आतिशी उसमें इन्वॉल्व, आपके दुर्गेश पाठक उसमें इन्वॉल्व। ये लोग कर क्या रहे? ये लोग बस भ्रष्टाचार कर रहे थे। इनका एक मन में, आपको मैं पुरानी याद दिला दूँ, पहली बार इस्तीफ़ा अरविंद केजरीवाल ने कब दिया, याद आ रहा है? नहीं तो मैं बताता हूँ। उन्होंने तब दिया जब उन्हें प्रधानमंत्री बनने का पेट में पानी कुलाचे मारने लगा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। जब पहली बार दिल्ली में सरकार बनी, वो इस्तीफ़ा दे के बनारस लड़ने चले गए। अब उनको किस चीज़ का डर सता रहा है? उनको ये सता रहा है कि भाई कैसे ये सारा पैसा तो गलत तरीक़ों से कमा लिया और इसको चुनाव में प्रयोग किया, लेकिन मनी ट्रेल मिल गई ईडी को। आज सबूत हाथ लग गए, ये जेल चले गए, ये इस्तीफ़ा देने को राजी नहीं। आप ये समझ लो, ये लालू यादव से भी बड़ा भ्रष्टाचारी है। जिस तरह से अपने जेपी लोहिया आंदोलन से एक भ्रष्टाचारी लालू यादव पैदा हुआ, उसी तरह अन्ना आंदोलन से ये दूसरा भ्रष्टाचारी पैदा हो गया है। और ये लालू यादव से भी बड़ा भ्रष्टाचारी है, क्योंकि लालू यादव तो जेल में जाके इस्तीफ़ा दे दिया था, मगर ये आज इस्तीफ़ा देने को राजी नहीं है। इसने नैतिकता के आधार पे इसको अभी तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। जांच एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए था। न तो ये जांच एजेंसियों का सहयोग करते हैं, न इनके लोग जांच एजेंसियों का सहयोग करते हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग सबूत मिटा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री बने रहकर सबूत मिटाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि अगर कोई और सरकार दिल्ली में आ गई तो इनके सारे काले चिट्ठे उजागर हो जाएंगे। जितने भी मंत्रालयों में इन्होंने घोटाले किए सब साफ कर दिए। जेल से उन्होंने अपना प्रेस रिलीज़ जारी किया, उसमें लिखा कि कोई भी उनका वज़न नहीं घटा है, उनका स्वास्थ्य स्थिर है। तो बावजूद इसके भी लोगों को भड़काने के लिए, बरगलाने के लिए वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी का इतिहास ही अगर आप देखो, अन्ना आंदोलन से आज तक का, तो अन्ना आंदोलन के भी जितने साथी उनके साथ जुड़े, वे समय समय पर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे। इसी के उसमें जो पार्टी के लोकपाल थे एडमिरल रामदास, उनको भी इन लोगों ने धक्के मार के हटा दिया था। प्रशांत भूषण को हटा दिया था, योगेंद्र यादव को हटा दिया था। उसके पहले अन्ना आंदोलन के बहुत बड़े बड़े चर्चित कार्यकर्ताओं को इन्होंने हटा दिया था, क्योंकि लोग इनसे सवाल पूछ रहे थे। LNJP और RML में लाशों के ढेर लगे हुए थे। मुझे बड़ा दुख होता है ये बात कहते हुए। उस समय कोई भी, अरविंद केजरीवाल ने तो अपना हाथ खड़ा कर लिया कि मैं दिल्ली वालों की मदद नहीं कर पाऊंगा, हमारे पास संसाधन नहीं है। जबकि उसके पहले तक जो कोविड की ये बार बार बुलेटिन निकाल रहे थे, उसमें कह रहे थे कि हमारे पास 10,000 बेड खाली पड़े हैं, लेकिन उसके कुछ ही हफ्तों के अंदर वो कहने लगे कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। उस समय अमित शाह जी ने मदद की। और आपको याद दिलाना चाहूँगा, उसी समय कोविड के समय इन्होंने एक लिकर पॉलिसी लाई। लिकर पॉलिसी आप ये सोचो कैसे आ रही है, जब लोगों की मदद करनी चाहिए, आप घरों के अंदर बैठ के लिकर पॉलिसी ला रहे हो। किस लिए? भ्रष्टाचार के।